नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे कृषि विभाग की नई भर्ती के बारे में। सीधी भर्ती निकाली जा चुकी है। इस भर्ती में किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपके इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होना है। अगर आप भी 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आपके टेक्निकल स्टाफ और सेमी स्किल्ड वर्कर के पोस्ट पर भर्ती निकाली जा चुकी है। अच्छी खासी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सबसे अच्छी बात है, इस भर्ती में किसी भी प्रकार के यहाँ पर ताम झाम नहीं है। आवेदन को लेकर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन कहीं भी भेजने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आवेदन आप कर पाएंगे, ईमेल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। सबसे आसान प्रक्रिया यही होती है। अगर आप पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं, इंडिया के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, 10वीं कक्षा पास हैं, 12वीं कक्षा पास है या ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी हैं, तो कृषि विभाग में सीधी भर्ती आपके लिए आ चुकी है। आइए जानते हैं भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी, जैसे कि इसमें एज लिमिट क्या क्या रखे गए हैं, क्वालिफिकेशन और क्या क्या है, पोस्ट वाइज डिटेल्स जानते हैं अच्छे से। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी दोस्तों। ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है, सालों बाद यह भर्ती आ चुकी है। इंडिया के कौन कौन से स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, पहले हम भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी जानते हैं। उसके बाद देखेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे और आवेदन कैसे करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब की अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे अपने चैनल पर, नीचे देखो एक सब्सक्राइब का बटन होगा। उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी जॉब की अपडेट आपसे छूट ना सके। यह जो भर्ती दोस्तों निकाली गई है, ICAR के द्वारा निकाली गई है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से यह भर्ती निकाली गई है। इसमें दो प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, टेक्निकल स्टाफ के और सेमी स्किल्ड वर्कर के। वेरियस पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है। आवेदन जल्द ही समाप्त होने को है। जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए, क्योंकि मौका अगर हाथ से निकल जाएगा तो ऐसी भर्ती सालों बाद आती है, फिर आपको कई साल इंतजार करना पड़ सकता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप 10th पास है, ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट कक्षा पास है, तो आप ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन काफ़ी कम रखी गई है। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप स्नातक कर चुके हैं, 10वीं कक्षा पास है, 12वीं कक्षा पास है, इंडिया के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, तो आप कृषि विभाग भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं एज की, तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अधिकतम 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों OBC SC ST सबके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष तो रखी गई है, लेकिन OBC के लिए यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी, यानी कि 38 साल तक के OBC अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप जोड़ लोगे 35 में 5 साल, यानी कि 40 साल तक के लिए SC ST स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर OBC और SC ST दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ पर छूट दी गई है आयु में। जो भी आयु की बात मैंने किया वो 1 जनवरी 2026 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये भर्ती ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप महिला अभ्यर्थी हैं या पुरुष अभ्यर्थी हैं, कृषि विभाग की इस नई भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन हर कोई कीजिएगा दोस्तों। देखो इसमें खास बात क्या है, सिर्फ आवेदन ही निःशुल्क नहीं है। हालांकि मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जनरल OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन फ्री में होने वाले हैं। SC ST PH या फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी भी यहाँ पर निःशुल्क में आवेदन कर सकते हैं। मैं इस भर्ती को खास क्यों बोल रहा हूँ, एक तो आपको ना ही किसी प्रकार के आवेदन फॉर्म आपको डाक विभाग द्वारा नहीं भेजना होगा, ना ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आपको ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा, जहां पर 1 रुपया भी खर्च आपका नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल निःशुल्क में इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। कृषि विभाग की नई भर्ती है दोस्तों। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे जब इसमें परीक्षा ही नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो इंटरव्यू होगा, उसी इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर इतना ही नहीं दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका एक भी कम रहता है तो आपको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, चलिए जानते हैं उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट।
एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए, चाहे विभाग में चक्कर काटना हो काट कर डॉक्यूमेंट बना लीजिए, क्योंकि ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है। अगर आपने अभी तक स्कूल या कॉलेज से 10वीं 12वीं कक्षा पास की सर्टिफिकेट नहीं लाया है तो वहां से सर्टिफिकेट लाओ। अपने बगल के कंप्यूटर के दुकान से एक बैकग्राउंड, अच्छा प्लेन बैकग्राउंड वाला फोटो खिंचवा कर रख लो, प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके रख लो। अगर आप एससी स्टूडेंट्स हैं या एसटी हैं तो इन दोनों जाति को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं या यूपी के स्टूडेंट्स हैं या एमपी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इंडिया में किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स हैं, तो अपने अपने राज्य का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होता है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जिसे कहते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। आईडी प्रूफ के तौर पर अगर आधार कार्ड खो चुका है तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये कार्ड आपको निश्चित बनवा लेना है। अच्छा, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, जानते हैं कमेंट में क्या करते हैं कि ये भर्ती फर्जी है, इसका कोई प्रूफ दो। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने अभी बात किया कि टेक्निकल स्टाफ के पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, तो अच्छी खासी सैलरी भी होने वाली है। प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर इंटरव्यू वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। जिस भर्ती की मैंने बात किया उसी भर्ती का यहाँ पर देख सकते हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर 10th पास स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ के साथ नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ, तभी मैं बात करता हूँ। फर्जी यहाँ पर भर्ती नहीं लेके आता हूँ अपने चैनल पर, इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास नहीं बनाए रखोगे तो मैं और भी भर्ती नहीं ला पाऊंगा, मेरा मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए। तो ये देख सकते हो जेन्युइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, चेक कर लीजिए, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन को दोस्तों नीचे जब आप स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को करना क्या होगा, प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार के पोस्ट इसमें रखे गए हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद कैपिटल लेटर में आप अपना नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, अपने फादर्स का नाम पूरा यहाँ पर फिलअप करेंगे। कलम से आपको लिखना है, पहले इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर घर पे लाना है, उसके बाद कलम से फिलअप करना है। इसके बाद करना क्या होगा, वो जो पासपोर्ट साइज का फोटो मैंने आपको बताया था खिंचवा कर रख लीजिए, वो यहाँ पर चिपकाना है। आधार कार्ड पर जो आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आधार कार्ड पर जो आपके एज है उसी एज को यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आप अपने एरिया का पिन कोड के साथ कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भरेंगे जो आपके आधार कार्ड पर है। मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी आपका जो चालू हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कीजिएगा जिस ईमेल आईडी से इस फॉर्म को भेजिएगा। आप जेंडर में आपका क्या है, जैसे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, महिला है तो फीमेल लिखेंगे यहाँ पर कलम से। अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर मैरिड लिखेंगे, वरना अनमैरिड लिखेंगे। किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी है, जनरल, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं अपनी जाति यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, किस डिग्री को आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री लिया है। इसके बाद किस साल आपने पास किया है, अधिकतम मार्क्स आपके कितने आए हैं, टोटल कितने मार्क्स में कितने आए हैं, और परसेंटेज में आपको बताना है कि टोटल आपके कितने मार्क्स आए हैं। इस प्रकार से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ किसी प्रकार के एक्सपीरियंस है, कहीं आपने जॉब किया है इन पास्ट में तो कहाँ पर आपने जॉब किया है उसकी जानकारी देंगे, कौन से पोस्ट पे थे उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस कितने सालों का है, कब से कब तक आपने काम किया है उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। ये सारे चीज़ फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में देने होंगे, जैसा कि मैंने आपको तभी ही बताया कि कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट लगाना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। अब आपको इस फॉर्म को करना क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी को इसके साथ लगाना है। आवेदन करना क्या होगा, ईमेल आईडी पर भेज देना है। अब जैसे आप आवेदन कर दीजिएगा, टाइम टू टाइम आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपके ईमेल आईडी पर ही आता रहेगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ है। तो ईमेल और मोबाइल नंबर चालू रखिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कलम से भरकर ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। कौन से ईमेल आईडी पर भेजना है,
इसी नोटिफिकेशन में आपको ईमेल आईडी मेंशन मिल जाएगा, उस ईमेल आईडी पर भेज देना है। इस भर्ती से जुड़ी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है आपके माइंड में, किसी भी प्रकार के डाउट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी जॉब की वीडियो आपसे छूट ना सके। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।